बताइए भारत भूषण जी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं चाहूंगी आप संक्षेप में इसका आंसर दीजिए। कांग्रेस ठीक है पूनम जी, उसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ मैं। उनसे भी और जो ये बोल रहे हैं उनसे भी जी भारतीय जनता पार्टी केंद्र पूनम में जी, उसके बाद आपसे आपके पास ही आ रही हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। बीजेपी सुनते सुनते कान पक गए हमारे। रुक जाइए। आप आप शांत रहिए, जिसको बोलने का अवसर मिल रहा है, पहले तो आप मेरी बात पूनम जी नहीं, एक सेकंड, आपके पास आ रही हूँ। समय मेरा मेरी है। बात सुनिए। पूनम जी प्रश्न मेरा है, नहीं है, मैं भूल जाऊंगी। मैं पैनल पे बैठी हुई हूँ। पूनम जी प्रश्न समझ मेरे रहे हैं साथ हुआ है, आप बीच में मैं मत बोल रही हूँ, कूदिए। एक सवाल है। पूनम जी प्रश्न मेरे साथ हुआ है। यही समस्या है मोनिका जी, यही घमंड है। देश आपको देख रहा है पूनम जी, ये आपका तरीका है। नहीं, ये आपका तरीका है। आप किसान हैं। नहीं, जब वो इस तरीके से बात करेंगे मेरे से। नहीं तो उन्होंने क्या कहा आपसे? मैं आपसे कहते रही हूँ कि मैं आपके पास आ रही हूँ, उनको बोलने नहीं दीजिए। चिल्ला के उन्होंने चिल्ला के क्यों बोला मेरे से? क्यों बोले वो चिल्ला के मेरे से? जब मैंने उनसे कहा जी मेरा एक सवाल है। नहीं आपका सवाल नहीं है मोनिका, ठीक है, जोर से बात करेंगे वो मेरे से। पूनम जी एक सेकेंड। भारत भूषण जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद पूनम जी के पास जा रही हूँ, वक्त का बहुत अभाव है। मोनिका जी सरकार में हम हैं, देश के नागरिक हैं, हम 1000 बार सवाल करेंगे। तुम्हारे 4 लोगों के देने से आपको कौन रोक रहा है सवाल करने से? पूनम जी आपको इसलिए बिठाया गया, आप सवाल करें। मोनिका जी देखो, पहली बात तो ये बात आप भी समझती हो कि किसान जो होता है वो जीवनदाता ही होता है, वो कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता। इसलिए मैंने आपसे कहा इनको खट्टर साहब को वहाँ की जनता जी मैम खट्टर साहब को मोनिका जी वहाँ की जनता स्वीकार नहीं रही है फिलहाल में। आपने देखा, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कल ये गए हैं, ये कई बार कल से पहले कई बार जा चुके हैं। जब इनको देश की जनता का इतना फिक्र है और कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका इतना फिक्र है, तो ये क्या लेने वहाँ जा रहे हैं? जब ये उद्घाटन करने गए हैं जिस हॉस्पिटल का, क्या उस हॉस्पिटल में बिना उद्घाटन के मरीजों को नहीं देखा जाएगा? तो इसका मतलब ये बार बार वहाँ मना करने के जा रहे हैं, जब इन्हें पता है माहौल उनके प्रति विपरीत है हरियाणा में, तो इन्हें क्या जरूरत है वहाँ पे जाने की? बताइए आप, इनको क्या जरूरत है जाने की वहाँ पे? और दूसरी बात, ये तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी हाँ, लेकिन आपसे भी मेरा ये सवाल है, बहुत सामान्य से सवाल है, क्योंकि मैंने आपसे पहली लाइन में ही कहा कि आप तो जीवन देने वाले लोग हैं और आपसे कम से कम ये मुझे आशा तो नहीं है जी, क्या कुछ समय के लिए आंदोलन स्थगित नहीं हो सकता है? क्या लोगों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंदोलन? देखिए ये जो आंदोलन है, मैं आपसे यही बात कहूंगी कि जो आंदोलन है, आंदोलन का पूरा 40 कमेटी है। अब अकेले मैं ये बात नहीं बोल सकती, ना अकेले मैं ये बात कर सकती, ना ये अकेले मेरे हिस्से में आता है। इसमें इतने लोगों की मेहनत लगी हुई है, लेकिन प्रोटोकॉल तो वो फॉलो कर रहे हैं ना कोरोना के। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री का किसी राज्य में जाना, उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, बहुत सारा पुलिस डिपार्टमेंट उनके साथ होना। तो जब कोरोना के इतना भयंकर रूप कोरोना ले रहा है देश में, तो इनको जरूरत क्या थी उस ऐसे मौसम में? इसका मतलब ये जानबूझ के हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। बार वहाँ की जनता के मना करने के बाद भी ये जा रहे हैं वहाँ पे जनता के बीच में। उद्घाटन के लिए जा रहे हैं तो वो अपने साथ पूरा मैनेजमेंट लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपका आंदोलन नहीं स्थगित किया जाएगा। वहाँ पर बड़ी संख्या में किसान हैं, क्या वहाँ पर खतरा नहीं है कोरोना का? पूनम जी देखिए, जो वहाँ पे आज तक भी मुझे ये बता दिया, इतने दिनों से किसान बैठे हैं, क्या कोई भी किसान की मृत्यु, जितने भी मेरे किसान बुजुर्ग शहीद हुए, क्या किसी की कोरोना काल से मृत्यु हुई है? कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है? वो इसका मतलब वो सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, इस तभी तो नहीं हुई है। आपके सामने आया मोनिका जी कोई ऐसा नजर में मामला की कोरोना से किसी किसान शहीद की शहीदी हो गई? आक्रामक क्यों हो गए किसान? नहीं आया। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, जब फिलहाल माहौल विपरीत है खट्टर साहब के हरियाणा में, तो उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस और किसान आपस में भिड़ जाते हैं। कुछ बातें तो किसानों को भी समझनी होंगी ना जी, कुछ बातें तो किसानों को भी समझनी होंगी ना। अरे वो जब वो शांत, देखिए जो यहाँ वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब दोनों पक्ष समझते हैं तभी सॉल्यूशन होता है। ठीक, जब आपने देखा कल हिसार की बहुत सारी वीडियो देखी, क्या किसी भी नेता को कोई ऐसी चोट लगी जितनी किसानों को लगी? बताइए आप, लगी? नहीं। उसमें सभी किसान और बुजुर्ग महिलाएं घायल हैं। क्या कोई ऐसे उनको लगी चोट जो सरकारी उससे हो? नहीं। इसका मतलब वो शांति से प्रदर्शन कर रहे, उनकी गैल इन्होंने वो दुर्व्यवहार करा। ठीक है, ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। देश इतनी स्थिति में जूझ रहा है, इनको ये बात समझनी चाहिए। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।